हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की पुस्तक प्रोज की लेसन टॉम सेवर, जिसके लेखक हैं मार्क ट्वेन, इसका हिंदी रूपांतरण पढ़ेंगे। टॉम सेवर, मार्क ट्वेन। अबाउट द ऑथर, मार्क ट्वेन, pseudonym of Samuel Langhorne Clemens, 1835-1910, was a great American writer. मार्क ट्वेन, pseudonym मीन्स होता है उपनाम, जिनका उपनाम था, निकनेम जिनको बोलते हैं। pseudonym मीन्स होता है निकनेम, उपनाम, जिनका उपनाम था सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। 1835 was a great American writer, जो कि अमेरिका के एक महान लेखक थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज बुक्स, वो अपनी किताबों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेवर, 1876, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेवर के लिए, एडवेंचर्स मीन्स होता है साहसिक कार्यों के लिए। टॉम सेवर 1876 में पब्लिश हुई थी। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, 1884, जो कि ये पुस्तक थी, ये 1884 में पब्लिश हुई थी। हिज फॉक टेल्स, फॉक में होता है लोक नृत्य, लोगों से जुड़ा है। फॉक टेल्स, लोक कहानियाँ, आर रिटन इन ह्यूमरस वेन्स, जो कि बहुत सारी ह्यूमरस में आनंददायक टोन में लिखी गई हैं। एंड सेवरल ट्रैवल बुक्स आर आल्सो रीड विद इंटरेस्ट, और बहुत सारी यात्राओं से जुड़ी बुकें बहुत इंटरेस्ट के साथ में पढ़ी जाती हैं। क्लीमेंस was born on November 30th, 1835 in Florida, मिसूरी। क्लीमेंस का जन्म 30 नवंबर 1835 को मिसूरी के फ्लोरिडा नामक स्थान में हुआ था। When he was 4 years old, जब वो 4 साल का थी, his family moved to Hannibal, उनका परिवार हैनिबल मिसूरी शिफ्ट कर गया। ये मिसिसिपी रिवर पोर्ट, जो कि ये मिसिसिपी नदी के रिवर पोर्ट के किनारे है, पत्तन बंदरगाह के पास में है। वेयर ही रिसीव्ड ए पब्लिक एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, उन्होंने वहाँ पर पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इन 1862 ही बिकेम ए रिपोर्टर ऑन द टेरिटोरियल एंटरप्राइज इन वर्जीनिया सिटी। 1862 में वो वर्जीनिया सिटी में इन टेरिटोरियल एंटरप्राइज नामक पत्र में रिपोर्टर बन गए, नेवादा। एंड इन 1863 began signing his articles with the pseudonym of मार्क ट्वेन, और 1863 में उन्होंने एक अपना आर्टिकल्स लेख लिखना शुरू कर दिया विद pseudonym, अपने उपनाम से, मार्क ट्वेन, अपने को उपनाम देते हुए मार्क ट्वेन का उन्होंने 1863 में लेख लिखना शुरू कर दिया। ए मिसिसिपी रिवर फ्रेज मीनिंग 2 fathoms डीप, इस मार्क ट्वेन का इसका अर्थ है मिसिसिपी रिवर्स फ्रेज, एक कहावत है, क्या है, जिसका अर्थ है फैथोम्स डीप। फैथोम मीन्स ये गहराई नापने की, दूरी नापने की एक इकाई है, फैथोम्स। 1 फैथोम इज इक्वल टू 6 फीट, एक फैथोम की लंबाई 6 फीट के बराबर होती है, गहराई। मच ऑफ ट्वेन्स बेस्ट वर्क वाज रिटन इन 1870s एंड 1880 इन हार्वर्ड आर ड्यूरिंग द समर्स ऑफ क्वेरी फॉर्म, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लेख उनके द्वारा लिखे गए 1870 और 1880 के बीच में, ड्यूरिंग द समर्स ऑफ क्वेरी फॉर्म, नियर एल्मिरा, न्यूयॉर्क स्टेट, अमेरिका के पास में एल्मिरा नामक स्टेट में सबसे ज़्यादा पब्लिश है। रफिंग इट 1872 रिकाउंट्स हिज अर्ली एडवेंचर्स एज ए माइनर एंड जर्नलिस्ट, रफिंग मीन्स गणना करते हुए 1872 में, रिकाउंट्स मीन्स याद दिलाते हैं, हिज अर्ली एडवेंचर्स, उनके सबसे साहसिक कार्यों को, ए माइनर एंड जर्नलिस्ट, एक काम करने वाले, एक जर्नलिस्ट, पत्रकार करो। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेवर 1876 सेलिब्रेट्स बॉयहुड इन ए टाउन ऑन द मिसिसिपी रिवर, ये कहानी बताता है, दर्शाता है किसके बारे में, एक बॉयहुड, लड़के के बचपन के बारे में, जो मिसिसिपी नदी के किनारे के बाहर रहता है। वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स, ये अमेरिका के सब बहुत सारे लेखकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा आवश्यक। ट्वेन इज जस्टली रिनोड, ट्वेन को जाना जाता है, रिनोड में फेमस है, जाना जाता है, प्रसिद्ध है, काहे के लिए, एज ए ह्यूमरिस्ट,
but his literary reputation also rests on his realistic use of dialects. डायलेक्ट्स में होता है लोकल भाषा जो यूज की जाती है उसको डायलेक्ट बोला जाता है। डायलेक्ट्स, डायलेक्ट मीन्स भाषा, उपभाषा जिसको बोलता है डायलेक्ट्स होता है। एंड वर्नाकुलर, वर्नाकुलर मीन्स होता है भाषा, स्पेशली ऑफ मिसिसिपी रिवर वैली, मिसिसिपी नदी घाटी की जो वहाँ पर भाषा थी और उपभाषा थी उसके लिए रियस्टिक वास्तविक तरीके उन्होंने बहुत सारा लिखा है, लिटरेरी कार्य किया। इन डेलिनेटिंग, डेलिनेटिंग में चित्रण करना, डेलिनेट मीन्स होता है चित्रित करना, चित्रित करते थे क्या कैरेक्टर्स में चरित्र एंड सीन्स दृश्य ऑफ मिड 19th सेंचुरी अमेरिकन लाइफ, 19वीं शताब्दी के अमेरिकन जीवन के बारे में चित्रित करते हैं ये लेख। ही वॉज ए सेलिब्रिटी ड्यूरिंग हिज लेटर ईयर, बाद के समय में वो बहुत बड़े बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए। सेलिब्रिटी मीन्स होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, बहुत ज़्यादा फेमस होते। एंड रिसीव्ड एन हॉनरी डॉक्टरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1907, और उन्होंने 1907 में उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई। ही डाइड इन न्यूयॉर्क इन अप्रैल 21, 1910, 21 अप्रैल 1910 को न्यूयॉर्क में उनकी मृत्यु हो गई। अबाउट द लेसन, टॉम सेवर वाज वेरी नॉट, यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है टॉम सेवर, वाज वेरी नॉटी, बहुत नटखट था। ही कुड नॉट रिमेन विदाउट मिसचीफ, बिना नटखटपन के, बिना उसके शरारत के, वो मिसचीफ में शरारत करना, बिना शरारत के वो नहीं रह सकता था लंबे समय तक। हिज ऑन्ट, ऑन्ट में से मौसी है, चाची भी होता है पर मौसी है। हिज ऑन्ट लव्ड हिम वेरी मच, उसकी मौसी उसको बहुत प्यार करती थी। बट सी ऑलवेज वांटेड टू पनिश हिम फॉर हिज मिसचीफ, परंतु वो हमेशा उसकी शरारतों के लिए उसको सजा देना चाहती थी। सो दैट ही मे नॉट बी स्पॉइल्ड, जिससे कि वो खराब ना हो सके, बर्बाद ना हो सके। बट टॉम वाज वेरी क्लेवर, लेकिन टॉम बहुत चतुर था, क्लेवर में चतुर, बहुत चतुर था। कम वे और द अदर, सम वे और द अदर, इस प्रकार या दूसरे तरीके से। ही स्कैप्ड, स्कैप्ड मीन्स भाग, बच निकलना, स्कैप्ड बच कर निकलना। स्कैप्ड द पनिशमेंट, किसी भी तरीके से वो सजा से अपने को बचा लेता था। द स्टोरी रिलेट्स सम ऑफ द इनोसेंट मिसचीफ्स ऑफ टॉम सेवर, ये कहानी है रिलेट्स में संबंधित करते, संबंध बताती है सम ऑफ द इनोसेंट, निर्दोष, मिसचीफ में शरारतों के बारे में, ऑफ टॉम सेवर, टॉम सेवर की कुछ निर्दोष शरारतों के बारे में ये स्टोरी संबंध बताती है, दर्शाती है। एंड द करेक्टिव मेथड्स, और उसको सुधारने के लिए जो मेथड्स अपनाई गई थी, विधियाँ अपनाई गई थी, अडॉप्टेड बाय हिज आंट, उस मौसी के द्वारा जो अपनाई गई विधियाँ हैं उसको बताती है। द स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, कहानी है बिल्कुल बुद्धि और ह्यूमर, मनोचित्र से भरी हुई है। विट मीन्स होता है बुद्धि और ह्यूमर्स में मनोचित्र से भरी हुई है। टॉम्स पेरेंट्स आर डेड, टॉम है उसके पेरेंट्स है, उसके मदर फादर डेड, मृत्यु हो चुकी है। हिज ऑन्ट ब्रिंग्स हिम अप, ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना, उसकी मौसी ने उसको पालन पोषण किया। शी इज फॉन्ड ऑफ हिम, फॉन्ड ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। बट सी इज स्ट्रिक्ट ऑन टॉम्स नॉटी, परंतु वो बहुत ज़्यादा सख्त है उसके नटखटपन के लिए पर। ही इज ऑलवेज अप टू सम मिसचीफ, हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करता रहता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ मिसचीफ ही गेट इनटू, आओ ढूंढ पाए किस टाइप की शरारत वो यहाँ पर करता है। दिस इज टॉम सेयर, टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर, व्हेयर कैन बी ही, वो कहाँ हो सकता है। ऑन्ट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, ऑन्ट पॉली ने अपने आप से कहा वो कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, वो यहाँ कहीं होना चाहिए, उसको यहाँ कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वो दरवाजे के पास गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में बगीचे में झांक कर देखा। देन साउटेड अगेन, और पुनः चिल्लाकर कहा टॉम टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वृद्ध महिला वहाँ पर विचार करते हुए खड़ी रही। स्टूड सेकंड का नाम है स्टैंड का, स्टैंड स्टूड स्टूड, खड़ी रही। सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, अकस्मात, सडनली मीन्स अकस्मात, अचानक। सी हर्ड, उसने सुनी,
ए साउंड मीन्स एक आवाज़, बिहाइंड हर अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। सी टर्न्ड राउंड क्विकली, वो शीघ्रता से पीछे मुड़ी। क्विकली मीन्स शीघ्रता से, टर्न्ड राउंड मीन्स पीछे मुड़ी। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड, उस अलमारी के पास टॉम था। कपबोर्ड मीन्स अलमारी। देयर वॉज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, और उसके मुंह के चारों तरफ जैम लगा हुआ था। जैम मीन्स मुरब्बा, जैम लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आप क्या कर रहे थे? ऑन्ट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, एंग्रीली में गुस्सा होकर, क्रोधित होकर ऑन्ट पॉली ने कहा आप क्या कर रहे थे? व्हेन टॉम डिडंट आंसर सी वेंट ऑन, जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया, सी वेंट ऑन, वो बोलती रही। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम पुनः मुरब्बा चुरा रहे थे। डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट, मुझे मत बताओ दैट कि तुमने नहीं चुराया। हैवेंट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड, क्या मैंने तुम्हें 100 बार नहीं बताया है कि अपने को उस कपबोर्ड से, अलमारी से दूर रखो, दूर रहो उस अलमारी से। व्हेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है? स्टिक मीन्स छड़ी। व्हेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ? ऑन्ट पॉली टुक हर स्टिक, ऑन्ट पॉली ने अपनी छड़ी को लिया। एंड रेज्ड इट हाई, और उसको ऊंचाई तक उठाया, ले गई। सी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वो बहुत तेजी से, सख्ती से स्ट्राइक करना, मारना चाहती थी, मारने वाली थी। लुक बिहाइंड आंटी साउटेड टॉम, टॉम ने चिल्लाकर कहा मौसी पीछे देखो। ऑन्ट पॉली लुक्ड बिहाइंड, दिस वॉज टॉम्स चांस, और ये टॉम को अवसर मिल गया। चांस मीन्स अवसर मिल गया। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वो शीघ्रता से घर के बाहर गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस समवेयर ही वाज फार अवे, सून ही वाज फार अवे, वो फेंस चार दीवारी पर चढ़ गया। फेंस मीन्स चार दीवारी पर चढ़ा। सून ही वाज फार अवे, और शीघ्र ही वो दूर चला गया। आंट पॉली वाज वेरी एंग्री, आंट पॉली बहुत क्रोधित थी। बट सी हैड टू लाव, वो क्रोधित थी परंतु वो हंसी। ही इज ए बेबी बैड बॉय, वो एक गंदा बच्चा है, शरारती बच्चा है। सी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसको प्यार करती हूँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ। ही इज माई पुअर डैड सिस्टर बॉय, यह मेरी मृत बहन का बेटा है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करना चाहिए। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना होता। आई डोंट लाइक हिम टू हिट हिम बट आई हैव टू, मैं उसको मारना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे मारना पड़ेगा। आई हैव टू मीन्स मुझे पढ़ना है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसको सजा नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी, वो आलसी बन जाएगा। एंड बिक्ड, और दुष्ट भी, बिक्ड में दुष्ट, लेजी मीन्स आलसी। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे सख्त होना चाहिए, स्ट्रिक्ट में सख्त होना चाहिए। ऑन्ट पॉली साइड, साइड मीन्स आहा भरना, लंबी सांस लेना, आहा भरना उसको कहते हैं, लंबी सांस ली, आहा भरी। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, जैम चुराने के लिए मुझे उसको सजा देनी ही पड़ेगी। बट हाउ, लेकिन कैसे? आई नो टुमारो इज सैटरडे, मैं जानती हूँ कि कल शनिवार है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और सैटरडे को कोई स्कूल नहीं था, स्कूल बंद रहते हैं। द बॉयज हैव ए हॉलीडे, और बच्चों का कल छुट्टी है, हॉलीडे है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसके लिए सजा होगी। नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, विद्यालय स्कूल बंद थे। ऑल द बॉयज इन द विलेज वेयर फ्री, सभी लड़के स्वतंत्र थे, गांव के सभी लड़के स्वतंत्र थे। इट वाज ब्यूटीफुल डे, ये बहुत अच्छा दिन था, सुंदर दिन था। द सन वाज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। एंड बर्ड्स वेयर सिंगिंग, और चिड़ियाँ गा रही थी, शाइनिंग में चमक रहा था। एंड बर्ड्स वेयर सिंगिंग, चिड़ियाँ गा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ और फूल बहुत ज़्यादा फ्रेश, तरोताज़ा और सुंदर प्रतीत हो रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम निसंदेह स्विमिंग, तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वेयर गोइंग, दूसरे लड़के वहाँ जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम दुखी होकर के घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड
ए लॉन्ग ब्रश, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा ब्रश था। इन अदर ही कैरिड ए बकेट व्हिच वाज फुल ऑफ वाइट बास, और दूसरे हाथ में उसके हाथ में एक बकेट बाल्टी थी जो कि भरी हुई थी कैसे, वाइट बास से, चूना से, पत्थर चूना से मिला हुआ वाइट बास से भरी हुई थी, पुताई का जो पाउडर होता है उससे भरी। हिज ऑन्ट वाज मेकिंग हिम वाइट बास, उसकी मौसी उसके वाइट बास कराना चाहती थी, पुतवाना चाहती थी द फेंस, चार दीवारी को। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने दुखी होकर उस फेंस चार दीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज, ये कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड, इंडीड मीन्स होता है वास्तव में। द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट, वास्तव में इस चार दीवारी की ऊंचाई 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड्स, और इसकी लंबाई 30 गज थी। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।